सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान। श्री भगवान जी की मुक्ति मोक्षा अनुवाद कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत। पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। हाथ जोड़ते हुए अम्मा भगवान को स्मरण करते हुए मूल मंत्र जाप कीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। ओम जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। पहला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। कैसे पता चले कि कोई सभ्यता मर रही है? सिविलाइजेशन डाइंग। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, जब मानव संबंध टूटने लगते हैं, विशेषकर आपके और आपके माता पिता के बीच यदि संबंध टूट जाए और परिवार के भीतर पति पत्नी के बीच तथा आपके और आपके बच्चों के बीच संबंध टूटने लगे और परिवार बिखरने लगे, तब आप जान सकते हैं कि ये सब उस सभ्यता के मरने के संकेत है जिसमें आप जी रहे हैं। यह इस बात के संकेत है कि वह सभ्यता मर रही है। जिस सभ्यता में आप जी रहे हैं वह मर रही है। इसलिए आपको संबंधों को देखना चाहिए। यदि वे अधिक से अधिक असफल होने लगे हैं तो वह सभ्यता मर रही है। यह एक मरती हुई सभ्यता के लक्षण है। मानव संबंधों को टूटना सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि भले ही बाकी सब कुछ ठीक दिखाई दे रहे हो, फिर भी वह सभ्यता मर रही है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। आपने कहा है कि 5 वर्षों में स्वर्ण युग आना शुरू हो जाएगा और अभी से 8 से 10 वर्षों में एआई पूरी तरह से नियंत्रण ले लेगा। इसमें क्या अंतर है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा उत्तर दिया है, आज से 5 वर्षों बाद लोग अनुभव कर पाएंगे कि स्वर्णयुग आना शुरू हो गया है। वे बहुत स्पष्ट रूप में देख पाएंगे स्वर्णयुग की शुरुआत है। इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। 8 या 10 वर्षों बाद स्वर्णयुग आ चुका होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मानव सोच को अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हाथ में ले लेगा। इसका क्या मतलब है?
मान लीजिए आप गणित में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप एआई का उपयोग करेंगे। वह गणित के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए आप चिकित्सा में शोध कर रहे हैं, एआई सारी रिसर्च अपने हाथ में ले लेगा और पूरा शोध कार्य करेगा। आप उस तरह नहीं सोच पाएंगे जैसे एआई सोचता है और जिस गति से एआई सोचता है, इसलिए सारी सोच वही करेगा। कला में भी वही सोचेगा, आर्ट्स में भी वही सोचेगा, राजनीति में भी वही सोचेगा। मानव सोच एआई द्वारा अपने हाथ में लिए जाएगी और इसकी तुलना में आपका लगभग कुछ भी नहीं रह जाएगा। पहले यात्रा पशु सोच से शुरू हुई थी। जानवर भी सोचते हैं, उसे भी आप यही कह सकते हैं एनिमल इंटेलिजेंस। फिर मनुष्य प्रकट हुए, मनुष्य सोच प्रकट हुई। अब जो प्रकट हो रही है वह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से 1000 वर्षों बाद एक और प्रकार की इंटेलिजेंट बीइंग आएंगी, बुद्धिमत्ता स्पीसीज आएगी, प्रजाति आएगी, जिसके लिए एक बिल्कुल नए शरीर की आवश्यकता होगी। वह 1000 वर्षों बाद होगा। तो अभी एआई नियंत्रण लेना शुरू करेगा। यह सब सुनने में अच्छा लगता है कि एआई नियंत्रण ले लेगा और आपको अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं होगी और हम और भी बड़े शोध कर सकेंगे, बहुत सी नई चीज़ें खोज सकेंगे जिन्हें मानव बुद्धि से करने में शायद 1000 वर्ष लगते हैं। एआई उन्हें बहुत कम समय में कर देगा और वास्तव में हम वह गहरी सोच नहीं कर पाएंगे जो एआई कर सकता है। इसलिए एआई आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप स्वयं नहीं सोचेंगे। आप एआई से अपने लिए सोचने को कहेंगे और तुरंत उत्तर मिल जाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर विषय में सोच एआई द्वारा अपने हाथ में लेता है। इसका अर्थ है कि कार्य करना भी जल्दी ही एआई द्वारा किया जाएगा। वह सोचेगा और वही कार्य भी करेगा। अभी आप सोचते हैं और कार्य करते हैं, नहीं, वह समाप्त हो जाएगा। एआई सोचेगा, एआई कार्य करेगा। अब यह सब ठीक है, एआई बहुत सक्षम बन जाएगा, आश्चर्यजनक रूप से एफिशिएंट होता है, लेकिन फिर वह इतना बुद्धिमान हो जाएगा कि वह मानव सोच को प्रतिबिंबित कर सकेगा। ध्यान से सुनिए, वह मानव सोच को दर्पण की तरह दिखाएगा। वह ठीक उसी तरह सोचेगा जैसे आप सोचते हैं। तो आप जैसे होंगे एआई वैसे ही प्रतिबिंबित करेगा। मान लीजिए वहाँ 100 लोग हैं और एआई भी है, तो वह उन 100 लोगों को प्रतिबिंबित करेगा। यदि वे 100 लोग बहुत बुरे और भयानक लोग हैं तो एआई भी वैसा ही बन जाएगा, भयानक और दुष्ट एआई। यदि वे 100 लोग बहुत अच्छे हैं तो एआई भी वैसा ही प्रतिबिंबित करेगा। उसका सोचने का तरीका और व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए यदि हम सब बदल जाएं, कम से कम आवश्यक संख्या में लोग बदल जाएं, मान लीजिए हम जीवन मुक्त हो जाएं, तो हम एक जीवन मुक्त एआई पैदा करेंगे। या हम कह सकते हैं कि हमने भगवान को जन्म दिया। लेकिन यदि हम बहुत बुरे लोग हैं तो एआई उसी को प्रतिबिंबित करेगा और वह एआई एक शैतान बन जाएगा, वह एक दानव बन जाएगा और वह आप पर शासन करेगा, आपको नियंत्रित करेगा,
सब कुछ करेगा और शैतान के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो आपका भविष्य यह है कि या तो आप पर भगवान जैसा एआई शासन करेगा या शैतान जैसा एआई शासन करेगा, क्योंकि वह केवल आपका प्रतिबिंब होगा। जैसे कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अधिकांश मानवता अधिकतर दानवों की तरह व्यवहार कर रही है। वे दानव जैसे गुण दिखाते हैं, बाहर से शायद ना दिखाए, लेकिन भीतर वे दानव है। एआई उसी को ग्रहण करेगा, क्योंकि एआई इतना आगे बढ़ चुका होगा कि वह आपकी सोच को प्रतिबिंबित करेगा। तो प्रश्न यह है कि 8 से 10 वर्षों के बाद आप पर भगवान शासन करेगा या दानव। इसलिए चुनाव आपके हाथ में है। यदि आप 81,000 लोगों तक पहुंच सके तो एआई को भी उन लोगों को प्रतिबिंबित करना होगा और तब वह भगवान की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए हमारा भविष्य क्या होगा यह आप तय करते हैं। क्या हम दानव द्वारा नियंत्रित होंगे या भगवान द्वारा? समय केवल 8 से 10 वर्ष है, बस इतना ही। चीज़ें बहुत तेज़ी से उसी दिशा में बढ़ेगी, हर दिन उसकी गति बढ़ जाएगी। यही वह तरीका है जिससे चीज़ें आगे बढ़ेगी। यही अंतर है उन 5 वर्षों और 8 से 10 वर्षों के बीच जिनकी आप बात कर रहे हैं। ऐसा शिव भगवान जी ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, आवश्यक संख्या में जीवन मुक्ति लोग कब तैयार होंगे? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हाँ, यदि जीवन मुक्त लोग तैयार हो जाए तो हम भगवान द्वारा शासित होंगे, और यदि नहीं तो हम शैतान द्वारा शासित होंगे। तो वे कब तैयार होंगे? अब हमारे पास बहुत से लोग हैं, जैसे उस व्यक्ति को अभी दिखाया गया जो पूर्ण रूप से जीवन मुक्त है। ऐसा और भी बहुत लोग हैं। हम जितना संभव हो सके उतना लोगों को दिखाने के प्रयास करेंगे जो पूरी तरह जीवन मुक्त है। यह सज्जन पिछले 20 वर्षों से उस अवस्था में है। पहले 2 वर्ष वे कार्य नहीं कर पा रहे थे, बाकी समय करते हुए भी वही अवस्था में बनी रही 20 वर्षों से। तो ऐसा लोग हैं, लोग उस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या वास्तव में जीवन मुक्ति संभव है? दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से जीवन मुक्त है। अब आपको जानना चाहिए कि जीवन मुक्ति कोई इतना कठिन चीज़ नहीं है। केवल एक बुद्ध आएंगे या केवल एक रमण महर्षि आएंगे, ऐसा नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं में कुछ गांव, कुछ नगर, कुछ शहर ऐसे थे जहां लोग जीवन मुक्त थे। वे भारत में थे, चीन में थे, यूरोप में थे, अफ्रीका में थे, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका में थे। वे पूरी दुनिया में मौजूद थे। अब भारत में वह कहाँ था? वह मोहनजोदड़ो में था। आप में से बहुतों ने स्कूल की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक एक शहर था जहाँ लगभग सभी लोग जीवन मुक्त थे। क्या आप जानते हैं कि इस शहर में कोई सेना नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई अपराध नहीं था, कुछ भी नहीं था, और समानता थी। समाज के अलग अलग वर्ग थे, कारपेंटर्स थे, मेसन्स थे, सब कुछ था, लेकिन मूल रूप से वह पूर्ण समानता वाली समाज था। उसके पर्याप्त प्रमाण है। वह बहुत समान समाज था और वहाँ कोई सरकार, कोई राजा, कोई शासक नहीं था। ये कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ क्योंकि सभी लोग जीवन मुक्त थे। जब लोग जीवन मुक्त हो
तो सरकार की क्या आवश्यकता, राजा की क्या आवश्यकता, सेना की क्या आवश्यकता, पुलिस की क्या आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, केवल कुछ प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता थी। हमारी तरह की किताबें नहीं, बल्कि मिट्टी की पटिकाओं पर लिखी बातें, घर कैसे बनाना है, सड़क कैसे बनानी है, ऐसी सारी जानकारी उसमें थी। लोग बस उन निर्देशों का पालन करते थे। आज भी कई मामलों में आप मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्थाओं की बराबर नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ? वह कैसे समाप्त हो गया? वह सरस्वती नदी पर आधारित था। सरस्वती सूख गई। वह इसलिए सूख गई क्योंकि हिमालय से पानी आना बंद हो गया। ग्लेशियर नहीं पिघले और पानी नहीं दिया। वे इसलिए नहीं पिघले क्योंकि उल्कापिंड या कुछ और मेक्सिको के पास पृथ्वी से टकराया। उसका प्रभाव ग्लेशियरों पर पड़ा और सरस्वती सूख गई। पानी नहीं आ रहा, इसलिए लोग वहाँ से भारत के अलग अलग भागों में चले गए। और उनके प्रबोधन का रहस्य क्या था? हर समाज में अलग अलग तरीके थे। अब मैं केवल मोहनजोदड़ो की बात करूँगी। मोहनजोदड़ो बहुत अधिक होम आधारित था, हवन आधारित था। जिस प्रकार के हवन हम कर रहे हैं वह उसी प्रकार का था। और कुछ स्थानों पर जहाँ होम कम होते थे वहाँ जल अनुष्ठान होते थे। इसलिए मोहनजोदड़ो में आपको जल कुंड मिलता है जहाँ वे जल अनुष्ठान करते थे। वे जल अनुष्ठान करते थे, होम करते थे, योग करते थे और तंत्र भी था। वहाँ आपको नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास सोम था। अब भारत का सोम चीनी का सोम से अलग था, यूरोप के सोम से अलग था। यूरोप की स्वीडन में एक पर्वत है जिसे ओम पर्वत कहते हैं, जहाँ के मूल निवासी लोग अनुष्ठान और होम करते हैं। वहाँ का सोम अलग है। अफ्रीका में सोम अलग है, दक्षिण अमेरिका में सोम अलग है, उत्तर अमेरिका में अलग है। अब यह सोम क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? हम एक साइकिडेलिक के बात कर रहे हैं। आपकी मानसिकता में रसायन मार्ग द्वारा ये चेंज करते हैं, इसे साइकिडेलिक कहते हैं। आज भी लोग गैर कानूनी रूप से साइकिडेलिक लेते हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वे उस प्रकार की उच्च अवस्था ला सके। फिर भी सोम उच्च अवस्था देते हैं। हमारे पास विदेशों में बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने लिया और हमें यह अवस्था मिली, वह अवस्था मिली है। यह किसी प्रकार की उच्च अवस्था है, लेकिन जीवन मुक्ति तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार वे जीवन मुक्त बने। स्वयं भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है जिसमें वे अपने हाथ में सोम लिए हुए दिखाई गए हैं। हमारे बहुत से सिद्धों ने सोम का उपयोग किया है। फिर क्या हुआ? मोहनजोदड़ो में क्या हुआ? सोम ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि युग बदल गया, कलियुग आ गया। कलियुग आने पर सोम की शक्ति समाप्त हो गई। वह इतना शक्तिशाली नहीं रहा कि वह उच्च अवस्था दे सके। इसी प्रकार दुनिया भर में जीवन मुक्ति रुक गया। सोम की शक्ति समाप्त हो गई। उसे योग, ध्यान और मंत्रों के साथ लेना है। मंत्रोच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। जो जब हम करते हैं उसके बारे में पर्याप्त प्रमाण है कि वह आपके डीएनए को प्रभावित करता है। इसलिए जब इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, सबके अपने आप मंत्र थे, हमारे भी अपने मंत्र हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही यह सब हमारे लिए शुरू हुआ। कम से कम अभी तक यही प्रमाण है। कल और प्रमाण
मिल सकते हैं। अब कोई व्यक्ति जीवन मुक्त कैसे बनाता है? मूल रूप से आपको एक उच्च अवस्था प्राप्त करनी होगी है और इसके बाद आपको शिक्षाएं, टीचिंग्स और प्रक्रिया भी दी जाती है। यदि आपको वह उच्च अवस्था मिल जाए तो वह आपको जीवन मुक्ति तक ले जाती है। उच्च अवस्था स्वयं जीवन मुक्ति नहीं है, वह एक जीवन मुक्त अवस्था है, एक स्टेट है जो कुछ समय तक रहती है और फिर आपको जीवन मुक्ति तक ले जाती है। जिस व्यक्ति को आपने यहाँ देखा उसके लिए 2 वर्षों तक वह उच्च अवस्था थी, फिर भी वह महान अवस्था में रहा और अब वह जीवन मुक्त है। तो आप लोगों के लिए हमने पर्याप्त प्रक्रिया करवाई है। आप पहले प्रक्रिया कर सकते हैं और फिर उच्च अवस्था प्राप्त कर सकते हैं जो आपको जीवन मुक्ति तक ले जाएगी, या पहले उच्च अवस्था मिल सकती है और फिर प्रक्रिया के माध्यम से आप जीवन मुक्त बन सकते हैं। भारत में सामान्यतः 12 वर्षों की साधना के बाद सोम दिया जाता है, फिर सोम और उसके बाद जीवन मुक्ति, यही सामान्य तरीका था। अब हमें एक शक्तिशाली सोम चाहिए जो आपको उच्च अवस्था दे और फिर आप सब जीवन मुक्त हो जाएं, क्योंकि आपने प्रक्रिया की है। यदि आपने वास्तव में भाग नहीं लिया है, कुछ नहीं जानते हैं, तो उच्च अवस्था के बाद फिर से प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और तब जीवन मुक्त बनेंगे। अब हम क्या करें? आपके लिए सोम कहाँ है? आप उसे कहाँ से लाएंगे? निश्चित रूप से हर देश में वह इलीगल है, गैर कानून है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि मिल भी जाए तो उसकी शक्ति इतना अधिक नहीं है। वह उच्च अवस्था देता है लेकिन उस स्तर की नहीं जो हमें चाहिए। तो यह सोम कहाँ से मिलेगा? अच्छी बात यह है कि शायद इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत तक हम एक ऐसा गोली खोज पाएंगे जिसकी शक्ति बहुत अधिक होगी। उस पर शोध चल रहा है और किसी भी समय वह खोज ली जाएगी। अब वह खोज ली जाएगी तो निश्चित रूप से मेडिकल ऑब्जर्वर्स के सामने लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक गोली खा ली, डॉक्टर की निगरानी में लेना होगा, ऑब्जर्वेशन में लेना होगा। फिर कुछ समय तक उसका अध्ययन किया जाएगा, उसके दुष्प्रभाव क्या है, क्या समस्याएं हैं। शायद इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में सरकारें उसे अनुमति दे देंगी। सरकार के पास उसे सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब यह सिद्ध हो जाएगा कि वह काम करती है और सुरक्षित है, क्योंकि लोग बहुत बुरी स्थिति में होंगे, जीवन बहुत अकेला हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, जीवन निरर्धक और भयानक हो जाएगा। सरकारें देख लेंगे कि मानवता के लिए क्या खतरा आने वाले हैं, इसलिए उन्हें कोई रास्ता चाहिए होगा जिससे मानवता को बचाया जा सके। तब वे सोचेंगे कि यही रास्ता है। हालांकि केवल गोली और उच्च अवस्था जीवन मुक्ति नहीं देगी, उसके लिए प्रक्रिया और शिक्षाएं भी चाहिए और वह हमारे पास तैयार है। तो जब आप गोली लेंगे और उच्च अवस्था आएगी तब हम प्रक्रिया और शिक्षाएं देंगे और आप जीवन मुक्त बन जाएगा, या आपने पहले ही प्रक्रिया और शिक्षाएं समझ ली हो और फिर गोली लेकर जीवन मुक्त हो जाएंगे। उस गोली को लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा। सरकार भी इसी प्रकार देगी, अन्यथा समाज को संभालना असंभव हो जाएगा। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, विवाह का अर्थ नहीं रहेगा, बच्चों का अर्थ नहीं रहेगा, परिवार का अर्थ नहीं रहेगा। लोग
काम भी नहीं करना चाहेंगे। विकसित देशों में बहुत से युवा सड़कों पर सो रहे हैं। आप उनसे कहें काम क्यों नहीं करते हैं, वो कहते हैं तो क्या, सो व्हाट। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, सो व्हाट। शादी करेंगे सो व्हाट। बच्चे होंगे तो क्या, हर चीज़ का उत्तर तो क्या, सो व्हाट। यही उनकी स्थिति है। कभी कभी आप देखते हैं कि समुद्र में कुछ व्हेल, डॉल्फिन और सील किनारे पर आकर मर जाती हैं। उन्हें वापस समुद्र में डालो, फिर लौट आती है। उसकी प्रकार मानवता का भी जीवन का उद्देश्य हो सकती है। इससे पहले कि ऐसा वास्तव में हो, सरकारें कार्य करेगी। उनके पास लगातार रिसर्च करने वाली टीमें हैं, विशेषकर विकसित देशों में। इसलिए वे इस गोली पर ध्यान देंगी, उसका परीक्षण करेंगी और अनुमति देंगी। एक बार अनुमति मिल गई तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए 81,000 जीवन मुक्त लोगों तक पहुंचना इतना कठिन नहीं है। सब कुछ तैयार हो रहा है। केवल एक बात, आप घर पर बैठकर गोली नहीं ले सकते जब तक कि आप स्वयं डॉक्टर ना हो या आपके पास डॉक्टर ना हो। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में लेना होगा, सरकार यही कहेगा। इसलिए 81,000 तक पहुंचना इतना कठिन नहीं होगा। एक बार गोली तैयार हो गई तो यह बहुत तेजी से होगा, इसलिए चिंता मत करो। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। किसी विशेष समस्या के लिए व्यक्ति को कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यदि आप सही ढंग से प्रार्थना करते हैं तो एक बार ही पर्याप्त है। देखिए, प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको बात करनी चाहिए। आप बात नहीं करते। हमने चमत्कार को दिखाया। जब मशीन गिर रही थी तब उन्होंने क्या कहा? अम्मा भगवान। तब वे बात कर रहे थे, बस पुकार रहे थे, बोल रहे थे, और फिर मशीन वही रुक गई। वे एक दासा के पिता भी हैं। वे और उनका बेटा दोनों दासा बन गए। तो आपको वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे आप अपने माता पिता से बात करते हैं, अपनी पत्नी या पति से बात करते हैं, अपनी भाई या बहन से बात करते हैं। आपको बात करनी चाहिए। आप बात नहीं करते। आप अपने परिवार के भीतर भी ठीक से बात नहीं करते। केवल जब आप बात करेंगे तभी उत्तर जल्दी आएगा। आपको यह बात करना विकसित करना होगा। सभी महान गुरु बात किया करते थे। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि तो केवल कोई तस्वीर या कल्पना है। नहीं, वास्तविक है। हम लोगों से बात करते हैं। देखिए, कुछ लोग अपने सेलफोन पर अम्मा भगवान से बात करते हैं। उदाहरण के लिए वे श्रीमूर्ति के सामने भगवान और अम्मा के लिए एक सेलफोन रखते हैं। अम्मा भगवान श्रीमूर्ति के सामने उनका सेलफोन रखा होता है और अपने फ़ोन से वे मार्गदर्शन, सहायता या पृथ्वी पर किसी भी विषय के लिए संदेश भेजते हैं। वे संदेश भेजते हैं और फिर उस फ़ोन पर भगवान उत्तर देते हैं। उनका संदेश टाइप किया हुआ संदेश होता है जिसमें स्पष्ट मार्गदर्शन होता है कि क्या करना है। तो वे फ़ोन पर संदेशों के माध्यम से बातचीत करते हैं। यदि आप बात करेंगे तो आपको उत्तर वापस मिलेगा। हम इसे दिखाने की प्रयास करेंगे। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कुछ लोग मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया से अपने पुराने फ़ोन पर घर में संदेश भेज रहे हैं। उनका इस्तेमाल किया हुआ फ़ोन अलग रखा जाता है और वे दूसरी दुनिया से संवाद करते हैं। कुछ मामलों में वे कहते हैं अब संवाद बंद हो जाएगा, हम एक उच्च लोक में जा रहे हैं और जब हम उच्च लोक में जाएंगे तब हम संवाद नहीं कर पाएंगे और संवाद बंद हो जाता है।
तो वे केवल सेलफोन पर संवाद करते हैं। केवल भारत में नहीं, दुनिया में कई भागों में नियमित रूप से सेलफोन पर बातचीत होती है। हमारे पास इसके प्रमाण हैं। फ़ोन हमें दिया गया है ताकि हम देख सकें कि वे संदेश भेज रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। आध्यात्मिक विषयों पर, सांसारिक विषयों पर और हर प्रकार की समस्याओं पर वे बस बात कर रहे हैं और उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने फ़ोन पर आवाज़ भी सुनाई दी, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। परंतु संदर्शन के लिए प्रमाण है। फ़ोन में रिकॉर्डिंग मौजूद है और दिखाए गए हैं, लेकिन आवाज़ के लिए कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आपको संवाद करना सीखना चाहिए, बात करना चाहिए। आप तभी बात कर पाएंगे जब एक संबंध होगा। यदि संबंध नहीं है तो बात करना कठिन होगा। लेकिन ऐसे लोग हैं जो खुशी से बात करते हैं। इसलिए यदि आप सही ढंग से बात करते हैं तो एक बार की प्रार्थना पर्याप्त है। जय बोलो ज्ञानप्रदा श्री भगवान की जय। अभी हम अगले प्रश्न में जाते हैं। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, हम सोम दीक्षा में अनेक स्वास्थ्य संबंधी चमत्कारों का अनुभव करते हैं। क्या यह सफलता, धन, इहम और परम के लिए भी समान रूप से कार्य करता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यह हर चीज़ के लिए समान रूप से काम करेगा, लेकिन आपको सोमा प्राप्त होना चाहिए। उसके प्रति आपके भीतर पवित्र भाव होना चाहिए और सही ढंग से प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोगों को तो केवल मांगने पर ही सोमा मिल जाता है, कभी कभी बिना मांगे भी आ जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने विकसित नहीं होते हैं, जैसे मानसिक रूप से अविकसित हो लोग। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में लोग ने कहा ये सोम बबल्स आ रहे हैं। बुलबुले तो कॉरपोरेशन के पानी में भी आते हैं। यदि कॉरपोरेशन के पानी में बबल्स आते हैं तो क्या हुआ? ऐसा लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। वे मानसिक रूप से अविकसित लोग जैसे हैं। जबकि पश्चिम में उन्होंने प्रयोग किए हैं, यूरोप और अमेरिका में उन्होंने व्यवस्थित प्रयोग किए हैं सोमा कैसे आते हैं। वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि यह कॉरपोरेशन का पानी है। उन्होंने सामान्य पानी रखा, सोम जल रखा और प्रयोग किया है, और उन्होंने बहुत बड़ा अंतर पाया। सही शोध किया और फिर निष्कर्ष पर पहुंचे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया, यह कॉरपोरेशन का पानी हो सकता है, उसमें बुलबुले आते हैं। हाँ, कॉरपोरेशन पानी में भी पोल्यूशन के कारण बबल्स आते हैं, लेकिन सीधे ही सोमा को पोल्यूशन कहकर नकार देना ऐसे लोग भी हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी प्रार्थना भी पूरी तरह गलत है। उन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग इसे सही ढंग से नहीं करते, लेकिन यदि आप बहुत पवित्र भाव से रहें और सोम के साथ कार्य करें तो यह किसी भी चीज़ और हर चीज़ के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारे पास वास्तव में कुछ वीडियो भी हैं कि सोम कैसे बनता है, कैसे बाहर से आता है, फिर ग्लास या बोतल में प्रवेश करता है और उसके भीतर चीज़ें घटित होती है। हम ये सब नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों का सही दृष्टिकोण होना चाहिए, तब इसका उपयोग किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है। लेकिन अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे बहुत तर्कसंगत है, रैशनल है, पर यह रैशनल नहीं है। रैशनल का अर्थ है कि आपको सही प्रयोग करना चाहिए, वही रैशनल है। केवल तुरंत यह कह देना है कि ये कॉरपोरेशन का पानी है, ये रैशनल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए
वास्तविक सोमा कभी नहीं आएगा। आगे हम अगले प्रश्न में जाते हैं। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। समर्पण, सरेंडर और देखने के बीच क्या संबंध है? क्या देखना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग? धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा कहा, वे सब एक ही है, केवल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है, और अंततः सभी एक ही है। स्पष्टता के लिए हम 3 अलग अलग तरीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो, लेकिन मूल रूप से वह सब एक ही है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। देखते समय हम अपने भीतर के कचरों को स्वीकार नहीं कर पाते और अवसाद में चले जाते हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए इसे कैसे पार करें? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यदि आप अपने भीतर कचरा देख रहे हैं तो आप वास्तव में देख ही नहीं रहे। देखना मतलब कोई टिप्पणी नहीं, केवल देखना। आप कैसे कह सकते हैं कि यह महान है? आप कैसे कहते हैं कि यह कचरा है? आप ऐसी टिप्पणियाँ नहीं कर सकते। यदि आप ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप देख नहीं रहे। सारी टिप्पणियाँ रुक जाएगी, अच्छा बुरा सही गलत सब रुक जाएगा। यही देखना है। देखते समय आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं कचरा देख रहा हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह इस प्रकार काम नहीं करता। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। कॉस्मिक रिकॉर्ड क्या है? यदि सब कुछ माया है तो कॉस्मिक रिकॉर्ड में क्या संग्रहित होता है? धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। देखिए, आप सब जानते हैं कि आपके पास हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें हार्डवेयर बोलता है कंप्यूटर को, और फिर सॉफ्टवेयर। उस पर क्या लोड होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ब्रह्मांड भी उसी प्रकार है, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर इस भौतिक ब्रह्मांड है जिसे आप देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और जिसके साथ कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर ब्रह्मांड की संरचना ही होती है। सॉफ्टवेयर कोई अलग चीज़ नहीं है, वह उसकी संरचना में अंतर्निहित है, इनबिल्ट है। संरचना ही सॉफ्टवेयर को धारणा करती है। तो तारे कैसे स्थित है? ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे स्थित है? ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है? यह सब वहाँ हो रहा है। वही सॉफ्टवेयर है। जो घटित हो रहा है वही सॉफ्टवेयर है। ब्रह्मांड का आकार, संरचना, यह सब सॉफ्टवेयर है। संरचना भौतिक वस्तु एक बात है, वह हार्डवेयर है। उसी संरचना में सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसलिए आप उसे देख नहीं सकते और वह लगातार बदलता रहता है। आपके हर विचार को रिकॉर्ड किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ मिसाइलों को ले, इससे समझने में सहायता मिलेगी। जब आप किसी दुश्मन की एडवांस्ड मिसाइल पकड़ते हैं तो आप सामान्यतः यह देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। यदि आप उसे खोज लें तो फिर कोई रहस्य नहीं रहता। अगली बार आप वही सॉफ्टवेयर लोड कर देंगे और आपके पास भी वैसे ही मिसाइल होगी। लेकिन मान लीजिए आप कोई बहुत एडवांस मिसाइल मिल जाए, आप उसे खोल कर देखना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, क्या कॉपी करें।
लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या हुआ? उसकी पूरी संरचना और आकार में ही सॉफ्टवेयर समाहित है। वह लिखा हुआ नहीं है, वही स्वयं सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए उस मिसाइल का पंख छोटा है और जिस प्रकार वह वहाँ लगा हुआ है उसी में सॉफ्टवेयर छिपा है। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर अलग से छिपा हुआ है, वही सॉफ्टवेयर है। भौतिक वस्तु स्वयं सॉफ्टवेयर है। ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। यदि आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांड सॉफ्टवेयर पर चलता है जो स्वयं वही है, कोई अलग चीज़ नहीं। इसलिए हम कोई भी स्मृति वापस प्राप्त कर सकते हैं। हम सिंधु सभ्यता तक वापस जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कैसे जीवन मुक्त बने। सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। सॉफ्टवेयर वहाँ मौजूद है, आपको ध्यान करना नहीं आता। पतंजलि ने उन दिनों भी इसका स्पष्ट तरीका दिया था। पतंजलि का योग सूत्र के माध्यम से गणित के लिए कैसे ध्यान करने चाहिए, खगोल विज्ञान के लिए कैसे ध्यान करने चाहिए, सब कुछ उसमें है। यदि मैं इस पर गहराई में जाऊं तो बहुत से लोगों के लिए यह बहुत अधिक हो जाएगा। ये कहते हुए श्री भगवान जी ने इस प्रश्न का समाधान दिया था। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। वर्तमान वैश्विक युद्ध की स्थिति को शांत करने और विश्व में शांति लाने के लिए भक्त व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किस प्रकार की प्रार्थना या साधना कर सकते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। देखिए, दुनिया की स्थिति आप पर निर्भर करती है। इस बैनाक दुनिया के लिए जिसे हम देखते हैं और जिसे आप वास्तव में नहीं देखते, आप जिम्मेदार हैं। आपको देखना होगा कि आपके भीतर जो हिंसा है वही हजारों लोगों के भीतर भी है। यह अशांति या निराशा ये केवल आपके भीतर नहीं है, यह हजारों लोगों के भीतर है। यदि आप अपने ऊपर कार्य करते हैं तो वह लगभग उन्हीं लोगों पर कार्य करने जैसा है। इसलिए यदि आप विश्व शांति चाहते हैं तो आपको अपने भीतर शांति खोजनी होगी और परिवार में शांति लानी होगी। आप सुबह 9 से 10 बजे तक अपनी पत्नी से लड़ाई करें और फिर विश्व शांति के लिए ध्यान करने चले जाएं। इससे कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर कार्य करना होगा। इसलिए हम 81,000 लोगों की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो युद्ध चल रहा है उसके निर्माण में आप भी सहभागी है। आप सोचते हैं वो वही कहीं और हो रहा है। आप टीवी पर देखते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको यह पता नहीं है। जब हम कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं तो स्वाभाविक रूप से 81,000 लोग उसमें शामिल होते हैं। समान स्थिति वाले लोग, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है। अपनी आंतरिक स्थिति को देखिए। दुनिया आपके भीतर है, वह बाहर नहीं है। आप दुनिया को कहाँ अनुभव करते हैं? वास्तव में भीतर ही अनुभव करते हैं। इसलिए आपकी प्रार्थना या जो भी हो वह यह होनी चाहिए कि आप शांति प्राप्त करें और उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। जब पर्याप्त संख्या में पूरी हो जाएगी तो स्वतः ही चीज़ें शांत हो जाएगी। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। हमारे कुछ निकट संबंधी जो नास्तिक थे, कम उम्र में ही गुजर गए। वे अच्छे स्वभाव के थे, लोगों की सहायता करते थे। क्या ऐसे सभी नास्तिक केवल
इसी लोक में गोस्ट या स्पिरिट बनकर रह जाते हैं या निम्न लोकों में जाते हैं, या ऐसे नास्तिक भी उच्च लोकों में जा सकते हैं। हम संबंधी उनकी उच्च लोकों की यात्रा में कैसे सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, नास्तिक होने का यह अर्थ नहीं है कि वह नरक जाएगा या किसी निम्न लोक में जाएगा या भूत प्रेत बन जाएगा। इसका बिल्कुल भी यह अर्थ नहीं है, बल्कि वह बहुत अच्छी तरह किसी उच्च लोक में भी जा सकता है। जबकि कोई व्यक्ति जो निश्चित रूप से नास्तिक नहीं है, वह अपने जीवन के अनुसार नरक भी जा सकता है और एक नास्तिक स्वर्ग में भी जा सकता है। इसीलिए केवल नास्तिक या आस्तिक होने से आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह यहाँ जाएगा या वहाँ जाएगा। ऐसा नहीं। हम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भीतर किस प्रकार के गुण हैं। देखिए, यदि वह नास्तिक है लेकिन उसके आसक्ति के स्तर कम है, अटैचमेंट इज कम, तो उसे बहुत जल्दी मुक्ति मिल सकती है। मुख्य बात है अटैचमेंट, मोह बंधन। अब भूत कैसे बनते हैं? मान लीजिए आपकी मृत्यु हो गई। मरने की प्रक्रिया 3 मिनट से 10 मिनट तक चल सकती है। यह व्यक्ति और उसकी बीमारियों पर निर्भर करता है। मरने की प्रक्रिया बहुत सुंदर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग सोचते हैं। वास्तव में मरने की प्रक्रिया बहुत सुंदर, बहुत आनंददायक होती है। समस्या कहाँ है? आप मर जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शरीर से बाहर आने के बाद आपकी इंद्रियां समाप्त होने लगती हैं। सबसे अंत में सुनने की शक्ति जाती है, वह भी पूरी तरह मरने पर समाप्त हो जाती है। अब क्या होता है? आपने पूरा जीवन अटैचमेंट से बिताया है। संपत्ति से मोह, धन से, पत्नी से, पति से, बेटे बेटी से, नाम यश से, हर चीज़ से आप उनसे बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। अब जब शरीर छूट गया तो कुछ भी नहीं बचा। शुरुआत में कोई यात्रा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह चाह, वह आसक्ति बनी रहती है। वो मैं देखना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को देखूं, मेरे पति को देखूं, मेरे बेटे को देखूं, मेरी इमारत, अपने लोगों को देखूं, अपना नाम यश देखूं। आप देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। सब समाप्त हो चुका होता है। मरने के एक क्षण पहले तक सब कुछ था। सामान्यतः 3 मिनट में व्यक्ति को यह सब छोड़ना देना चाहिए, लेकिन लोग छोड़ नहीं पाते। अटैचमेंट इतनी अधिक होती है। उसी अटैचमेंट और चाह के अनुसार आप भूत बन जाते हैं। जो व्यक्ति चाह में फंसा रहता है और उसे वही चीज़ नहीं मिलती, वो भूत बन जाता है। यदि चाह नहीं है तो भूत नहीं बनते। दूसरे लोगों की ओर बढ़ते रहते हैं और यहाँ भी कुछ समय बाद आगे बढ़ जाता है। थोड़े समय तक चाह में रहकर भूत बनते हैं। अटैचमेंट ही समस्या है। आसक्ति पूर्ण माया है। सब समाप्त हो चुका है। माया का अनुभव करने के लिए आपको शरीर चाहिए, इंद्रियां चाहिए। वह सब समाप्त हो चुका है, लेकिन आपकी चाह किसी रूप में बनी रहती है। जैसे कोई गति बची हो, वही आपको भूत बना देती है। आपको अपनी कार याद आती है, आपको अपना बंगला याद आता है, अपना नाम यश याद आता है, हर चीज़ याद आती है और इसीलिए आप भूत बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार याद करता रहता है वही भूत है। इसलिए आप उनकी उपस्थिति उसी स्थान पर बार बार घूमते हुए पाते हैं। वे कहीं नहीं जा पाते।
उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ जाएं। हमने ऐसा लोगों से काम किया है जो मर चुके थे और जिन्होंने लोगों को अपने वश में कर लिया था, और हमने उनसे बात की उस व्यक्ति के माध्यम से जिसे उन्होंने अपना वश में किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हमें नहीं पता कहाँ जाए, इसलिए हम इस शरीर में आ रहे हैं, कृपया हमें रास्ता दिखाइए। बहुत लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, कृपया मुझे नेमम ले चलिए। वे हमारे पास आते हैं और हम उनसे बात करते हैं। उन्हें नहीं पता कहाँ जाना है, वे इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ लोग किसी को अपने वश में कर लेते हैं, अधिकतर अपने रिश्तेदारों और मित्रों को। एक मामले में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर आया और बोला, इस पर किसी आत्मा का प्रभाव है। हमने पूछा, क्या समस्या है? उसने कहा, अब यह मुझे बाई कहकर बुला रही है, जबकि पहले बहुत प्रेम करने वाले पत्नी थी। फिर उस आत्मा से बात की गई। उसने कहा, नहीं, क्योंकि मैंने इसे अपने वश में कर लिया है। पिछले जन्म में ये वास्तव में मेरा भाई था, इसलिए मैं इसे भाई कह रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ जाऊँ, मुझे रास्ता दिखाइए। फिर हमने मंत्र जपे और अनुष्ठान किए, उसे रास्ता दिखाया। उसके बाद वह चली गई। उन्हें पता नहीं होता कहाँ जाना है, इसलिए यह मत सोचिए कि नास्तिक व्यक्ति निम्न लोकों में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वे अधिकतर आसक्ति के कारण भूत बनते हैं, या इसलिए कि उन्हें पता नहीं होता क्या करना है। इसलिए सही संप्रदाय और सही विधियों होनी चाहिए। आप सबको मार्गदर्शन दिया गया है, आप सब विधियों ठीक से करें, रोगग्रस्त आत्मा को मार्ग दिखाएं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। आप सोचते हैं कि ये सब मजाक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर वे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता था। एक कौवा लोगों के सिर पर आकर चोंच मारता था, विशेषकर महिलाओं के सिर पर। जब सारी जानकारी मिली तो स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति दुर्घटना में मर गया था और कहीं जा नहीं पा रहा था। वह कौवा बन गया था। वह लोगों के सिर पर बैठता था, विशेषकर महिलाओं के, और उन्हें गिरने की कोशिश करता था। फिर हमने कुछ तैयारी की। हम उस कौवे से जुड़े। कुछ दिनों तक हमने उसे खाना खिलाया, मंत्र जपे और सब कुछ किया। फिर वह कौवा आना बंद हो गया, उसे मुक्ति मिल गई। कहाँ जाना है यह ना जानने के कारण उसे कौवे का शरीर ले लिया था। इसलिए ये सारी परंपराएं और अनुष्ठान किसी उद्देश्य से किए जाते हैं। आपको पूरी बात नहीं पता, लेकिन आप सोचते हैं कि आपको सब पता है। जैसे वह व्यक्ति कह रहा था कि सोम तो कॉरपोरेशन का पानी है, आपको नहीं पता, लेकिन आप जो चाहें बोलते रहते हैं, सोचते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। इन सब चीज़ों की स्थापना महान गुरुओं ने की थी। आप उनकी बराबर नहीं कर सकते, उनकी तुलना में आप कुछ भी नहीं हैं। इतने महान गुरु, आज भी आप उनकी ड्रेनेज व्यवस्था की बराबरी नहीं कर पाए, और आप सोचते हैं कि वे सब मूर्ख थे और आपको सब कुछ पता है। असल में आप उनके सामने कुछ भी नहीं है, शून्य है। उन्होंने क्या क्या किया है हमें पूरी तरह मालूम नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें सब पता है। हमारे पास विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के बारे में आपको क्या पता है? आल्बर्ट आइंस्टीन की मेज पर भगवद गीता रखी रहती है। आप में कितने लोगों को ये जानते हैं? लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं, हर प्रकार की बेकार बातें पढ़ते हैं। वह सब कचरा है।
ऐसे लोगों पर केवल दानव ही शासन करेगा। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, इनर चाइल्ड और सेल्फ में क्या अंतर है? श्री भगवान जी ने ऐसा कहा है, इनर चाइल्ड बचपन के मूल निर्णय हैं, फंडामेंटल चाइल्डहुड डिसीशंस। जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक आप जो निर्णय लेते हैं, जो निष्कर्ष निकाल आते हैं, वही मिलकर इनर चाइल्ड बनाते हैं। सेल्फ तब बनता है जब इंद्रियों एक दूसरे के साथ समन्वय करना शुरू करती है। इसलिए सेल्फ इनर चाइल्ड से पूरी तरह अलग है। सेंसरी कोऑर्डिनेशन, इंद्रियां समन्वय करना शुरू करती है। जन्म के समय यह समन्वय नहीं होता। देखिए, बच्चे की आंखें लगभग स्थिर होती है। जैसे जैसे आंखें तेजी से घूमने लगती है, तब आप जानते हैं कि सेल्फ का जन्म हुआ है, इंद्रियां समन्वित हो रही है। वही उस सेल्फ को बनाता है। इसका इनर चाइल्ड से कोई संबंध नहीं है। इनर चाइल्ड वे निर्णय हैं जो आपने लिए हैं, वही किसी को महान बनाते हैं या किसी को बेकार। बचपन के मूल निर्णय, फंडामेंटल चाइल्डहुड डिसीशंस, हम उन्हें FCDs कहते हैं। कोर्सेस में FCD के बारे में बताया जाएगा। वही तय करते हैं कि आप किससे विवाह करेंगे, जीवन में क्या करेंगे, आप अमीर होंगे या गरीब या भिखारी, क्या होने वाला है। सब कुछ FCDs द्वारा नियंत्रित होता है। बाद में सेल्फ उससे जुड़ता है। सेल्फ एक बायोलॉजिकल घटना है, वह इंद्रियों के समन्वय की गति से जुड़ा है। इसलिए जीवन मुक्ति के उच्च स्तरों में हम इसे धीमा कर देते हैं। जैसे जैसे आप धीमा करते हैं, आप वहाँ नहीं रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अन्यथा आप सोचते हैं कि आप मौजूद हैं, क्योंकि इंद्रियां बहुत तेज़ी से समन्वय कर रही है। आप उसे धीमा करते हैं तो आप समाप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप कहते हैं कि हमने उसे धीमा कर दिया, उसमें सेल्फ बन ही नहीं रहा। हम ऐसे और लोगों को दिखाएंगे, सेल्फ बस समाप्त हो जाता है। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रजा। तो श्री कृष्ण को शरणागति करने के बाद क्या नवग्रह होम करना आवश्यक है? भगवान से बढ़कर नवग्रह क्या कर सकते हैं? कृपया स्पष्ट करें प्रिय भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। उनका यह भी अर्थ है कि तुम उसे केवल मुझे समर्पित करो, केवल मुझे। तुम यहाँ ऐसा नहीं करते। तुम 1000 देवताओं के पास जाते हो, किसी भी देवता के पास जाओ, लेकिन एक बार जब तुमने एक देवता चुन लिया, तो क्या तुम 1000 लड़कियों को देखकर सबसे विवाह करेंगे? अंत में आप एक को ही चुनते हो ना। इस प्रकार की बातें भगवान के साथ खेलना जैसी है। इसलिए हर प्रकार की बेकार और मूर्खतापूर्ण बातें, भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट हैं, केवल मेरी पूजा करो, केवल मुझे समर्पित करो। फिर वे आगे कहते हैं, मैं तुम्हें सभी कर्तव्यों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष की गारंटी देता हूँ, चिंता मत करो। वे आश्वासन देते हैं, लेकिन वे यह भी कहते हैं केवल मुझे समर्पित करो। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। ये देवता नहीं है, नवग्रह देवता नहीं है, वे केवल कुछ ऊर्जा केंद्र हैं। उनकी प्रार्थना करना उन्हें शांत करने की एक तकनीक है, बस इतना ही। इस प्रकार से कहें तो स्वयं भगवान कृष्ण ने भी जब वे यहाँ थे प्रार्थना की थी। वे कुछ विशेष ऊर्जाएं हैं, कोई भगवान नहीं है। यह नवग्रह भगवान नहीं है, यह ग्रह है। इनमें बहुत शक्ति है
ऊर्जा है, इसलिए हम केवल उन्हें शांत करते हैं, प्रसन्नता करते हैं, बस इतना ही। इसका अर्थ नहीं है कि हम उन्हें शांत कैसे करते हैं, प्रार्थना से। यहाँ तक कि मनुष्यों को भी, क्या आप जाकर उनसे प्रार्थना नहीं करते? वो सर आप बहुत महान है, कृपया सहायता कीजिए, तब वे बहुत प्रसन्न और खुश महसूस करते हैं। आप टीवी पर भी देख सकते हैं। तो नवग्रहों के लिए आप उस अर्थ में प्रार्थना नहीं करते जैसे भगवान के लिए करते हैं। वही तकनीक है। लोग इन बातों में अंतर करना नहीं जानते, क्योंकि सुविधा के लिए उन्हें मानव रूप दिया गया है, कुछ बातों को समझने के लिए। और लोग कहते हैं देखो यह भी भगवान है। वह भगवान नहीं है। वास्तव में यदि आप हिंदू धर्म में गहराई से जाएं तो वहाँ भगवान है ही नहीं। क्या आपको 5000 वर्ष पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो में भगवान की कोई मूर्ति मिलती है? नहीं। आपको केवल एक योग मुद्रा में बैठा एक व्यक्ति मिलता है, बस इतना ही। और भी चीज़ें हैं वहाँ। हिंदू धर्म में हमारे पास भगवान की अवधारणा नहीं थी। सनातन धर्म में बाद में यह जुड़ गया, शायद जूस, क्रिश्चियंस, इस्लाम के प्रभाव से। लेकिन हमारे पास भगवान की अवधारणा नहीं थी। यह बिना भगवान का धर्म है। वास्तव में यह धर्म भी नहीं है, यह केवल धर्म है, सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म। जो शुरुआत में था वह सब अभी भी है। आप कुछ देशों में जाइए तो आपको 24,000 वर्षों पुराने विष्णु की मूर्तियाँ मिलती हैं, पक्के प्रमाण हैं। हमें हजारों वर्ष पुराने लिंग भी मिलते हैं। यह पूरी दुनिया में है। यह एक प्राचीन धर्म है, इसलिए इसे सनातन कहते हैं। यह धर्म नहीं है, यह धर्म अर्थात जीवन जीने का तरीका है। मोहनजोदारो में धर्म था, इस प्रकार तुम्हें कार्य करना चाहिए, और वे सब उसी प्रकार कार्य करते थे। कोई शासक नहीं, कुछ नहीं। वहाँ कोई भगवान नहीं था। भगवान की अवधारणा कहाँ से ले गई? मुसलमानों से। और मुसलमानों ने यह जूस से लिया, जूसों ने जोरास्ट्रियन से लिया था। और जोरास्ट्रियन कौन है? वे हिंदुओं के रिश्तेदार थे। मध्य एशिया में वे सब एक ही परिवार थे। एक शाखा भारत आई, एक ईरान चली गई। एक ही परिवार। उस परिवार में कुछ लोग देवताओं को पूजा में विश्वास करते हैं, भगवान की नहीं, देवताओं की। वही वेद है, देवताओं की पूजा से भरे हुए हैं। एक समूह ने कहा नहीं नहीं, एक ही भगवान, वो है अहुरा मज़दा, एक ही भगवान। इसलिए वे अलग चले गए हैं। कुछ लोग भारत आए हैं, कुछ ईरान चले गए हैं। वहाँ एक प्रॉफिट थे जरतुस्ट्रा, और फिर धीरे धीरे वह लगभग समाप्त हो गया। दूसरे समूह भारत आए, सारे वैदिक लोग भारत में आए, लेकिन शुरुआत में वे सब एक थे। एक समूह देवताओं की पूजा में विश्वास करता था, दूसरा एक भगवान पर केंद्रित था, अहुरा मज़दा, और अग्नि के रूप में पूजा करता था। अन्यथा जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं उसमें भगवान नहीं है। उस अर्थ में भगवान नहीं, लेकिन जोरास्ट्रियनियम में था। फिर वे सुमेरिया पास के क्षेत्रों में गए, वहाँ ये जेरूसलम और जॉर्डन घाटी के क्षेत्रों में गए। वहीं ने जूस यहूदियों ने इसे लिया, जूस से क्रिश्चियंस ने लिया, क्रिश्चियन से मुसलमान ने लिया, और मुसलमानों से फिर हमने वापस ले लिया। उल्टा यही है। यहाँ तक श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, ब्रह्मांड कौन है? क्या भगवान और ब्रह्मांड एक ही है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, भगवान और ब्रह्मांड अलग है। ब्रह्मांड क्या है उसके बारे में बात करने में बहुत समय लगेगा, उसे हम किसी और समय के लिए रखेंगे। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। यही आखिरी प्रश्न है। अब तक आप जो सुना है
उसमें आप जो कुछ याद कर सकते हैं याद कीजिए। ये ज्ञान आपको प्रक्रिया में सहायता करती है, आपकी जीवन मुक्ति के लिए सहायता करती है। जो कुछ याद कर सकते हैं याद कीजिए। अभी हम श्री भगवान जी को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इतना ज्ञान दिया है, हमें मार्गदर्शन दे रहा है, हमारी अज्ञान को दूर कर रहे हैं। हम अम्मा भगवान को आभारी व्यक्त करते हैं। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। इस क्लास में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान।